हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं, अभी आईआरसीसी ने रिसेंटली, सभी ने सुन रखा होगा कि इंटरव्यू जो है वो रिज्यूम हो चुका है। मतलब कि दोबारा से इन पर्सन इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं आईआरसीसी, मतलब एम्बेसी में जाके तुम्हें इंटरव्यू देना है जस्ट फॉर स्टडी परमिट। अगर आपको स्टडी के लिए आना है दैन मेरे चैनल पे ज़्यादातर मैं पीपीआर टाइमलाइन के ऊपर ज़्यादा वीडियोस डालता हूँ, एसडीएस नॉन एसडीएस के ऊपर वीडियोस ज़्यादा डालता हूँ, या फिर जो आईएलटीएस का एक्सपायरेशन के इशूज़ जो चलते हैं आजकल उनके ऊपर ज़्यादा वीडियोस, मेरा फोकस उन्हीं पे रहता है। लेकिन अभी रिसेंट में जब मैंने अपने चेक करा कि यूट्यूब के अंदर एग्जैक्ट कमेंट सेक्शन में क्या चल रहा है, तो देख रहा हूँ कि मैं लोगों को ये डाउट ज़्यादा हो रहा है कि इंटरव्यू क्यों हो रहा है, इंटरव्यू आईआरसीसी ने क्यों रिज्यूम किया है और इन पर्सन क्यों बुला रहे हैं। तो उस चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इंटरव्यू में पूछते क्या हैं उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। क्या है ना, इंडिया के अंदर एजेंट्स जो है ना वो ज़्यादा होल्ड करते हैं इन सब चीज़ों को। वो एक मेंटल बैरियर जो होता है ना उसको मैनेज ज़्यादा करते हैं। लाइक अभी इंटरव्यू का इशू जो हुआ है, ठीक है, लेकिन लोगों के माइंड में डाउट कहाँ से आया है कि हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है, क्या क्या पूछेंगे। ये जो है ना एजेंट ही इनके माइंड में डालते हैं, एक डाउट क्रिएट करते हैं एंड देन फिर वो कंसल्टेशन के लिए बुलाते हैं एंड देन वो चार्ज करते हैं। दे गोना चार्ज समथिंग लाइक 20-30 इंडियन रुपीज़ 1000 जो भी होता है। तो फिर उसमें एक तरीके से सिस्टम बना हुआ है, कोई भी अगर इशू होगा दैन इन्हें पता है कि करना क्या है, कैसे लोगों के माइंड में डाउट डालना है एंड देन कैसे उन्हें कंसल्टेशन के लिए अपने पास खींचना है। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक सीधा क्लियर थाट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड थाट है वो, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं आज का। तो गाइज, पहली चीज़ आती है इंटरव्यू में एग्जैक्टली होता क्या है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये रिज्यूम क्यों हुआ है। आईआरसीसी ने दोबारा से, मतलब कि कोविड से पहले होता था एंड देन कोविड के टाइम पे फिर वो बंद हो गया, लेकिन अब जबकि कोविड के फिर भी केसेस चल रहे हैं, लेकिन वो रिज्यूम क्यों कर दिया है उसके ऊपर हम पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक जनरल डिस्कशन है जो कि पता होना चाहिए लोगों को कि क्यों रहा है, क्यों हुआ है, और मेजरली इंडिया के अंदर ही क्यों हुआ है, क्योंकि मैं भी इंडिया की बात करूँगा। और आईआरसीसी की जो लिस्ट है उसके अंदर जो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट में जो कंट्रीज़ आती हैं उसमें इंडिया टॉप पे है। इंडिया में जितने भी स्टूडेंट आते हैं उनमें एक तो फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स के तो केसेस देखे गए हैं, ठीक है, मतलब एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के, एंड देन आईएलटीएस के भी फेक डॉक्यूमेंट्स भी देखे गए हैं। लाइक आईएलटीएस जो होता है वो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जो कि ब्रिटिश काउंसिल और शायद आईडीपी उसको होल्ड करता है, इंटरनेशनली उसे मैनेज करता है। अब उसके अंदर भी फ्रॉड हो गया, लाइक कि कोई फेक लेके आ रहा है, अब वो कहाँ से मिल रहा है, वो आईडीपी से मिल रहा है, ब्रिटिश काउंसिल से मिल रहा है, कुछ नहीं पता। लेकिन आईएलटीएस का एक जनरल जो कि दिखता है एक जेन्युइन, वो भी आईआरसीसी के पास आए एंड देन उन्हें बाद में पता लगता है कि ये फ्रॉड है, डॉक्यूमेंट फ्रॉड है। तो उसमें टॉप पे इंडिया है। तो एक रीज़न यही है कि ये जितने भी फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स का जो चल रहा है ना, ये एक ट्रेल चल चुकी है कि हाँ फ्रॉड डॉक्यूमेंट लेके आते हैं और फिर उसके बाद कनाडा में आ जाते हैं, और फिर इंटरव्यू के अंदर ये मतलब कि वीज़ा इमिग्रेशन ऑफिसर जो पूछता है तुमसे वहाँ पर क्लियर नहीं होता है या फिर कुछ भी डाउट होते हैं। तो उन सब चीज़ों को कम करने के लिए और ये फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स को कम करने के लिए आईआरसीसी ने ये वीज़ा इंटरव्यू के लिए बुलाना शुरू कर दिया है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत से फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने के लिए फ्रॉड लोगों को यहाँ पर, क्योंकि आईआरसीसी यही चाहता है कि कनाडा के अंदर जेन्युइन लोग ही हैं। ऐसा नहीं है कि यार वो आ रहे हैं और फिर उसके बाद उन्हें मेंटली फेस करना पड़ रहा है लैंग्वेज का या फिर कल्चर में एडजस्ट करने का या फिर बहुत चीज़ें हैं ना। तो वो हर चीज़ को इवेलुएट करते हैं एंड देन तभी आपको वीज़ा मिलता है। तो इस चीज़ के लिए इंटरव्यू उन्होंने फिर से रिव्यू कर दिया है, क्योंकि फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं इंडिया की तरफ से। और ये आप ऐसा नहीं है, ऐसा आप जाके देख सकते हो आईआरसीसी की वेबसाइट पे। और यहाँ के जो द फिफ्थ स्टेट है, एक चैनल है यहाँ का द फिफ्थ स्टेट, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो, उसने पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री बना रखी है कि इंडिया के अंदर क्या फ्रॉड स्कैम चल रहा है। मतलब पंजाब स्टेट को पूरा कवर किया हुआ है उन्होंने, गुजरात स्टेट को पूरा कवर किया हुआ है कि पूरा सिस्टम चल कैसे रहा है, ये स्कैम चल कैसे रहा है, ये फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स का। तो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका। एंड देन बात करते हैं कि इंटरव्यू होता क्यों है और क्या होता है उसके अंदर एग्जैक्टली, वीज़ा ऑफिसर पूछता क्या है। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे
तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि तुम आईआईटी का इंटरव्यू देने जा रहे हो या कोई जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सीधे सीधे अपना इंटरव्यू देने जा रहे हो, और जिस हिसाब से तुमने बैंड स्कोर किए हुए हैं उस हिसाब से इंग्लिश अपनी मैनेज कर लेना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुमने स्कोर कर रखा है 9 बैंड ओवरऑल एंड देन वहाँ जाके स्पीकिंग बोलते हो 6.5 बैंड के हिसाब से, देन तो फिर वहाँ पर रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा हैं। जिस हिसाब से तुम्हारे बैंड आए वही फ्लुएंटली बोलते जाना, अपने बारे में डिस्कस करना है। क्या है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन शो करना है। वो डॉक्यूमेंट के बारे में पूछेंगे, डॉक्यूमेंट तुम्हें बताना है कि हाँ इस टाइम पे ये वाली ग्रेजुएशन की थी, पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे की थी, बैकग्राउंड क्या है, या फिर अपने बारे में थोड़ा सा इलेबरेट कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। तो कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा कि तुम्हें वहाँ पर पूरी की पूरी अपनी कुंडली खोल देनी है। एक जनरल क्वेश्चन होंगे, तुम्हारे बारे में इंट्रोडक्शन होगा, और तुम्हारे थोड़े से एम पूछे जाएंगे कि हाँ ये कॉलेज क्यों चुना गया, और जो एसओपी में लिखा हुआ है ना वो सारा वहीं जाके बोल देना, कुछ नहीं होना, ठीक है। ये एक चीज़ होती है इंटरव्यू के अंदर। अब लोगों के माइंड में ये डाउट आते हैं कि इंटरव्यू में क्या वो हमारे फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। फाइनेंशियल्स जो भी होते हैं वो आपको एसडीएस के एसओपी के अंदर डिस्कस करना है। वहाँ पर इन पर्सन कोई डिस्कशन नहीं होता कि फाइनेंशियल्स क्या हैं आपके, कितने स्ट्रॉन्ग हैं। वो कोई भी माइंड में डाउट मत रखना फाइनेंशियल के ऊपर कि वो इमिग्रेशन ऑफिसर जो भी होता है, वो वीज़ा ऑफिसर, वो आपसे इस चीज़ों के बारे में इंटरव्यू में पूछता है। नहीं, कुछ नहीं होता। आपके एक जनरल इंट्रोडक्शन होता है, जनरल इंट्रोडक्शन के बाद आपके एम पूछे जाते हैं, और कॉलेज क्यों चूज़ किया, ये स्टेट, ये प्रोविंस जो है वो क्यों चूज़ किया, इनके ऊपर बात होती है। प्रोग्राम रिलेवेंट शो करना है। अगर वहाँ पर देखो एसओपी के अंदर जो भी तुमने लिखा है ना, वही एसओपी के जो वहाँ पर जब बात होगी ना, एसओपी से रिलेटेड ही बोलना, उससे अलग मत बोलना, रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो एसओपी रट के जाना अपनी पूरी की पूरी अच्छे से। एंड देन फिर अब वहाँ पर ये भी होता है कि हमारा आइल्स का टीआरएफ पूछते हैं, देखते हैं। अब देखो फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स का मैंने आपको जैसे बता दिया है कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इंडिया के अंदर। मैक्सिमम कोशिश यही करना कि अपनी सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाओ, आइल्स का टीआरएफ भी लेके जाओ। और मैं यही बोलूँगा कि किसी भी एजेंट के चक्कर में आने की ज़रूरत नहीं है। आइल्स की प्रिपरेशन करो, आइल्स क्लियर करो एंड देन आ जाओ इधर। लेकिन क्या होता है इंडिया के अंदर ना, एक स्टेट, एक तो पंजाब एंड स्पेसिफिकली गुजरात के अंदर ये स्कैम बहुत है कि आइल्स का फेक टीआरएफ बना लो। और ऐसा नहीं है बहुत सस्ते बनते हैं, ये बहुत महंगे महंगे बनते हैं। मतलब मैंने सुना है 3-4 लाख रुपए ले लेते हैं। मैं यार कौन देगा। अबे तुम्हारा आइल्स का वो इतना सस्ता टेस्ट होता है, 14-15 हज़ार के आसपास का होता है, उसे 2 और फिर टेस्ट क्लियर करो एंड देन दूसरी बार कर लो, तीसरी बार कर लो, क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं, लोगों को वो फ्रॉड डॉक्यूमेंट ज़्यादा, फ्रॉड वे में जाना ज़्यादा पसंद है। तो मैं यही बोलूँगा कि अपनी जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर वहाँ पर नर्वस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होता है। क्योंकि मैंने कुछ लोगों से यहाँ पर बात करी थी जो कि इंटरव्यू क्लियर करके आए थे, तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि जब हम जाते हैं वहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर के पास, तो एक तरीके से ये मान लो कि तुम्हारा एक इंट्रोडक्शन हो रहा है, जैसे आइल्स की स्पीकिंग लेते हो ना वैसे ही हो रहा है नॉर्मल। और वो बहुत तुम्हें ऐसा भी नहीं है कि बहुत नर्वस फील कराएंगे, कंफर्टेबल फील कराएंगे एंड देन तुम उसके बाद बात करते हो। ऐसा नहीं है कि वो आपसे जाते जाते हाँ भाई कहाँ से आ रखा है, क्या करता है ये, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नॉर्मल तुमसे डिस्कस करेंगे, और डिस्कशन में कोशिश करना कि अपनी जितनी भी जेन्युइन डॉक्यूमेंट है उनको ज़्यादा मैक्सिमाइज करके बताना, ठीक है। और मेन फोकस यही रखना कि जो आइल्स में बैंड स्कोर किया है उसी हिसाब से स्पीकिंग अपनी मेंटेन करना। एंड अच्छे ही बोल सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं उससे थोड़ी बिलो बोलोगे उन बैंड्स के हिसाब से, नहीं, वो नॉर्मल बोलना उसके। एंड देन यही थी चीज़ें जो कि इंटरव्यू में आपको ध्यान रखनी है। और देख लो कि इंडिया के अंदर जो इतना फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स है उसका इफेक्ट ये आ रहा है कि अब आईआरसीसी ने अपना इंटरव्यू का सेशन शुरू कर दिया है। तो और ये भी है कि यहाँ पर इंडिया में जब इंडिया से मतलब बंदा आ जाता है, ठीक है, उसको नहीं आती इंग्लिश, ठीक है, वो आइल्स की फ्रॉड डॉक्यूमेंट अब यहाँ आके फेस करेगा वो उस चीज़ को। अब यहाँ के कल्चर में एडजस्ट होना है। कल्चर में एडजस्ट होने के लिए यू नीड टू बी फ्लुएंट, यू नीड टू बी कैप्चर ऑल द थिंग्स लाइक इंग्लिश बोलनी ज़रूरी है यहाँ पर। इंग्लिश तुम जब बोलोगे तभी तो तुम किससे बात करोगे, जब बात करोगे तभी तो उनके बारे में समझोगे, अपने थॉट्स अपने एक्सप्लेन कर पाओगे ना कि क्या चल रहा है माइंड में एग्जैक्टली। और उसी की वजह से तुम थॉट्स एक्सप्लेन नहीं करते हो साथ वालों को या कॉलेज के अंदर, तो फिर वो स्टडी पे इफेक्ट करता है। क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री ऐसी भी आई थी कि इंडिया से स्टूडेंट आ तो जाते हैं इधर, लेकिन स्टडी में फोकस नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? वो लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर उसी वजह से आता है जब वो फ्रॉड डॉक्यूमेंट लेके आते हैं। हर कोई नहीं करता। यहाँ पर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं, साउथ से आते हैं, पंजाब से आते हैं, अपने इधर गुजरात से आते हैं, बहुत जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं, मतलब कि मेंटली बहुत, मतलब माइंड से भी बहुत स्किलफुल होते हैं, उनको आती है सब चीज़ें और वो फ्लुएंट भी होते हैं। मल्टीपल लैंग्वेज यहाँ पर, ऐसा भी नहीं है कि इंग्लिश
वो फ्रेंच भी सीख के आ रखे हैं और फिर उसके बाद उन्हें जर्मन लैंग्वेज भी आ रही है, वो सब बोल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन कुछ होते हैं ऐसे जिनकी वजह से प्रॉब्लम होती है, और देख लो उस प्रॉब्लम का नतीजा ये है कि IRCC ने इंटरव्यू वाला फेज़ फिर से रिज्यूम कर दिया है। तो उस चीज़ पे फोकस करना कि इंटरव्यू जब भी अगर आपका आ जाता है, क्योंकि मेल ही आएगा आपको इंटरव्यू के लिए, इन पर्सन बुलाएंगे, एंड देन अपना आराम से प्रिपरेशन करके जाना। तो यही थी आज की वीडियो। अगर कोई भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा है या फिर कोई और चीज़ आपको पूछनी है या फिर इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं है, तो फिर कमेंट डाउन बिलो, उस चीज़ पे भी हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे कि कमेंट में बता देना किस टॉपिक के ऊपर वीडियो हमें बनानी है। एंड देन आज के लिए थैंक यू वेरी मच।